गाइस मैं फारसन मैं रहमतुल्लाह। आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल चल रहा है दोस्तों। लोग से वीडियो है हाफिज सईद के बिलाल भुट्टो ने हाफिज सईद के बारे में बयान दिया। देखते हैं दोस्तों क्या बयान दिया, वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रैक के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज बड़ा मजेदार वीडियो लेकर आया हूं यार। तो ये जो अपनी बिल्लो रानी है, बिल्लो रानी मतलब बिलावल जरदारी भुट्टो, इनको हम प्यार से बिल्लो रानी बुलाते हैं। इन्होंने एक ऐसी बात कह दी है जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में हंगामा मच गया है जी। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हंगामा मच गया है, आतंकवादियों के घरों में हंगामा मच गया है और बड़ा बवाल हुआ है। और बिल्लो रानी ने वो काम किया है जो भारत नहीं कर सकता था। हम देखिए, हम लोग अक्सर ये बात करते हैं ना इमरान खान के बारे में कि इमरान खान ने वो काम किया भारत के पक्ष में जो आज तक किसी पाकिस्तान के पीएम ने या पाकिस्तान के किसी बंदे ने नहीं किया। भारत के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहा वो। अब बिलावल भुट्टो भी आ गया है भाई। पहले तो ये नदियों में खून बहाने की बात करते थे सिंध में, अब देखिए अब इनका एक अच्छा, पहले मैं बताता हूं कि बिलावल ने किया क्या है, ठीक है जी। जरा इकोनॉमिक टाइम्स की हेडलाइन देखिए, क्या लिखा है जरा इस पर। बिलावल भुट्टोज ऑफर टू एक्स्ट्राडिट हाफिज सईद टू इंडिया इग्नाइट्स इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इन पाकिस्तान। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कई लोगों को आपको पता भी होगा, लेकिन इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पेज आया है, वो पेज मैं आपको समझाना चाहता हूं। बिलावल भुट्टो ने ऑफर दिया कि हाफिज सईद को हम भारत को दे देते हैं, और इसके बाद जो है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया पाकिस्तान। भारत के लिए तो अच्छी बात है कि पाकिस्तान जितना इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट में फंसा रहे वो हमारे लिए बेटर है, लेकिन चूंकि यहां पर बात हाफिज सईद की आ गई। और देखिए, आप सबको तो पता ही है कि हाफिज सईद भारत का मोस्ट वांटेड है। और सिर्फ हाफिज सईद के बारे में उसने नहीं कहा है, उसने बिलावल ने मसूद अजहर के बारे में भी कहा। तो मसूद अजहर भी जो है भारत का दुश्मन जो है, वो एक नंबर का दुश्मन है, वो भी मोस्ट वांटेड में है, और ये ग्लोबल टेररिस्ट भी है, यूएन ने डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये जो बिलावल ने बयान दिया है उसकी डिटेलिंग में बताता हूं कि एग्जैक्ट क्या कहा, कहां पर कहा, क्यों कहा। लेकिन उसके पहले भाई हाफिज सईद और मसूद अजहर के बारे में जान लेना जरूरी है। जो नहीं जानते, जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, या जो नॉर्मली इनको फॉलो नहीं करते हैं, बाकी तो मेरे दर्शक जानते हैं कि हाफिज सईद कौन है, मसूद अजहर कौन है। देखिए, एक है एलईटी का, एक है जेईएम का, ठीक है। और दोनों आतंकवादी संगठन है और दोनों भारत के खिलाफ काम करते हैं। भारत पर अब तक कितने हमले ये लोग करा चुके हैं, चाहे मुंबई का अटैक हो, चाहे बाकी जितने भी अटैक्स हुए, सब में इन दोनों का हाथ रहता है। ये दोनों संस्थाएं, जेईएम और एलईटी, ये दोनों भारत की तरफ से दिए गए सबूतों, भारत की तरफ से दिए गए प्रूफ्स, उसके बाद इन दोनों को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अदालत में कार्रवाई करके इन दोनों संगठनों को बैन किया हुआ है। ये देखिए, both LET and JEM have been banned by Pakistan according to the National Counter Terrorism Authority NACTA। NSCTA जो है नाक्टा पाकिस्तान की है, और उसने दोनों को बैन कराया हुआ है। तो पाकिस्तानियों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि अगर वो तुम्हारे हीरो हैं हाफिज सईद, मसूद अजहर, तो भाई तुम्हारे ही देश ने उनको बैन क्यों किया हुआ है, आतंकवादी संगठन क्यों कहते हैं। अब जो हाफिज सईद था, वो सबको पता है कि 26/11 में हमले में वो शामिल था, उसका मास्टरमाइंड था, और फिलहाल उसको 33 साल की सजा हुई है। पाकिस्तान की कोर्ट ने सजा दी है, भारत ने नहीं दी। भारत ने बस सबूत प्रोवाइड कराए थे। तो ये जो तुम लोग कहते हो ना, कुलभूषण जाधव, आज तक एक सबूत तुम लोग प्रोवाइड नहीं कर सके। हमने पाकिस्तान गवर्नमेंट को सबूत प्रोवाइड कराया, डोजियर दिया, और उसके बाद तुम्हारी अदालतों को उसको सजा देनी पड़ी हाफिज सईद को, ठीक है जी। भारत ने नहीं किया, पाकिस्तान ने किया, 33 साल की सजा। मसूद अजहर जो कि एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, वो भी नाक्टा के द्वारा बैंड है। तुम्हारे ही ऑर्गेनाइजेशन है नाक्टा, उसके द्वारा बैंड है, और वो अभी किसी अनजान जगह पर रह रहा है, ठीक। तो बिल्लो रानी ने कहा, देखिए अभी इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, बिल्लो रानी ने क्या कहा। बिलावल भुट्टो सेज रेडी टू एक्स्ट्राडिट हाफिज सईद टू इंडिया, यही है। और उसने मसूद अजहर का भी नाम लिया कि भाई पाकिस्तान वॉज ओपन टू हैंडिंग ओवर टेररिस्ट हाफिज सईद एंड मसूद अजहर टू इंडिया। फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी सेड कि पाकिस्तान करीब करीब तैयार था दोनों को सौंपने के लिए।
अब सवाल ये कि ऐसे बयान क्यों आ रहे हैं? अभी तो यही बिल्लो रानी थी जो कह रही थी कि भाई सिंध में दरिया में खून बहेगा, पानी नहीं दोगे तो। आ गए औकात पर। 1.5 महीने में तुम लोग की औकात पता चल गई ना कि बगैर पानी तुम लोग का होगा क्या। तुम लोग को आइडिया नहीं है तुमने किस तरह मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है, और मधुमक्खी तुम्हें जिंदा नहीं निकलने देगी। अब यह आ गए कि हम आतंकवादियों को, जो भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं हाफिज सईद मसूद अजहर, उसको सौंप सकते हैं। तो जी ये इंटरव्यू हुआ था 4 जुलाई 2025 को अल जजीरा चैनल पर, प्रो पाकिस्तानी चैनल, इस्लामिक चैनल, उस पर। और उस पर भुट्टो ने कहा, मिस्टर बिलावल ने कहा, ये देखिए द हिंदू लिखता है, एज पार्ट ऑफ ए कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग विद पाकिस्तान where terrorism is one of the issues that we discuss, I am sure Pakistan would not be opposed to any of these things. बिलावल भुट्टो ने कहा कि जो पाकिस्तान के साथ ये जो कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग की बात हो रही है, जिसमें टेररिज्म भी जो है वो एक मुख्य मुद्दा है, और हमने चर्चा की, और मुझे लगता है कि मैं इस बारे में बिल्कुल श्योर हूं कि पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पाकिस्तान अपोज नहीं करेगा अगर ऐसा कुछ किया जाए। अब ये किस सवाल के जवाब में किया? सवाल क्या था देखिए, सवाल यह था, हिंदू लिखता है कि ही वॉज रेस्पॉन्डिंग टू ए क्वेश्चन अबाउट एक्स्ट्राडिटिंग लश्कर ए तैयबा चीफ हाफिज सईद एंड जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर एज पॉसिबल कंसेशंस एंड गुड फेथ जेस्चर्स टू इंडिया। उससे सवाल पूछा गया था बिलावल से, एलटी के चीफ हाफिज सईद और जेईएम के चीफ मसूद अजहर के बारे में कि पॉसिबल अगर आप भारत को उसको सौंप देते हो गुड फेथ गेस्चर में, तो इस पर आपका क्या कहना है? तो उस पर इसने कहा कि पाकिस्तान अपोज नहीं करेगा क्योंकि हम लोग टेररिज्म और ये और वो डिस्कस करेंगे। ये ऐसे नहीं हुआ है, ये वो उस पानी की वजह से हुआ है जिसकी वजह से पाकिस्तान प्यासा मरने वाला है। प्यासा मरने भी वाला है और डूबने भी वाला है, दोनों बातें होंगी। एक तीर से 2 निशाने लगाए गए हैं। प्यास से मरोगे भी, जब पानी की तुम्हें प्यास की जरूरत होगी तुम्हें पानी मिलेगा नहीं, और जब तुम्हारे पास खुद लबालब पानी होगा तब तुम डूब के मरोगे क्योंकि और पानी छोड़ दिया जाएगा। और यह होना शुरू हो गया है, यह होना शुरू हो गया है। इसलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तानियों में बुद्धि नहीं है बहनों से शादी करके, कजन मैरिज करके, क्योंकि बुद्धि होती तो भारत से पंगे लेने के बारे में नहीं सोचते, वो भारत से दोस्ती रखते, लेकिन आपने तो करना नहीं। लेकिन जनाब बिलावल भुट्टो के इस बयान के बाद पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और आतंकवादियों के घरों में हंगामा मच गया है। देखिए जितने भी आतंकवादी हैं, हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, जकीउर रहमान लखवी हो, सैयद सलाउद्दीन हो, इन सबको पॉलिटिकल असाइलम चाहिए होती है। पॉलिटिकल असाइलम जब तक नहीं रहेगी ये लोग कुछ नहीं कर सकते। और उसके बाद नंबर आता है मिलिट्री असाइलम का। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के मिलिट्री लीडरशिप को भी बात समझ में आ रही है, क्योंकि उसके बिना तो पॉलिटिकल लीडरशिप ऐसी बात करेगी नहीं। आप मेरा पॉइंट समझिए, पॉलिटिकल लीडरशिप बिना मिलिट्री लीडरशिप के ग्रीन हरा झंडा दिखाने के, सिग्नल ग्रीन करने के बाद ही ऐसी बात कर सकती है। तो बिलावल भुट्टो को मिलिट्री जो इनकी लीडरशिप है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से कहा गया होगा कि चलो हम तो नहीं बोल सकते, हम तो बेइज्जत हो जाएंगे, हम नहीं बोल सकते, हम फंस जाएंगे, तुम बोलो, बात तो छेड़ो। तो ये बात छिड़ी है, यानी कि एक तरह से इनडायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ से ऑफर आया है कि चलिए हम बात करते हैं, हम मसूद अजहर और हाफिज सईद को आपको सौंप सकते हैं, इस पर हम बात कर सकते हैं, ये ऑफर दे सकते हैं। ये बात पहुंचाई गई है इंडिया तक बिलावल भुट्टो के जरिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से। ठीक है जी। लेकिन इसके बाद पॉलिटिकल हंगामा भी मच गया और हाफिज सईद का बेटा भड़क गया, तलहा सईद। अब देखिए एनडीटीवी वर्ल्ड क्या लिखता है, हाउ कैन ही ऑफर माई फादर, हाफिज सईद सन टारगेट्स बिलावल भुट्टो। तो मैं ये चाहता हूं कि पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तलहा सईद का वीडियो आया है और उस वीडियो में उसकी फ्रस्ट्रेशन दिख रही है। उस वीडियो में दिख रहा है कि उसका बाप जो है हाथ से जाने वाला है। उस वीडियो में दिख रहा है कि पाकिस्तान भारत के आगे झुक रहा है और ये बौखलाए हुए हैं। ठीक, तो चलिए जरा वीडियो में सुनते हैं कि क्या तलहा सईद कह रहा है। इंटरनेशनल न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए बिलावल ने जो बातें की,
भारतीय सहाफ़ी के सवालात के जो जवाबात दिए, हकीकत में वो जवाब बनते नहीं थे, जिससे हम सब की, पूरी पाकिस्तानी कौम की दिल आज़ारी हुई है। इस पर हम उसके इस बयानात की भरपूर मज़म्मत करते हैं। मेरे वालिद मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद सईद हफ़िज़हुल्लाह का किरदार पाकिस्तान की खिदमत, हिफाजत और दिफा के हवाले से हमेशा रहा है। उनका कोई अमल भी रियासत पाकिस्तान के बरअक्स नहीं रहा, इसलिए हमेशा ही पाकिस्तान की अदालतों में हमारे हक़ में, हमारे बुज़ुर्गों के हक़ में फ़ैसले किए जाते रहे। अब देखिए कितना बड़ा झूठा है ये, कितना बड़ा झूठा है ये भाई। जाहिर सी बात है, एक मक्कार बाप का एक मक्कार बेटा ही तो पैदा होगा, खून तो वही है ना, मक्कार है एक नंबर का। कह रहे अदालतों ने हमारे हक में फैसला किया, तो हाफिज सईद को सजा क्यों हुई भाई? हाफिज सईद नजरबंद क्यों है, जेल में क्यों है? ये कोई पूछे ना इससे, पाकिस्तानियों पूछो तो इससे कि अगर तुम्हारे अदालत में, पाकिस्तान की अदालत ने तुम्हारे हक में फैसला दिया तो ये 33 साल की सजा क्यों हुई, वो जेल में क्यों है? ठीक है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से उसको सिक्योरिटी दी जा रही है, बहुत सारी चीजें दी जा रही हैं, लेकिन फिर भी दिखाने के लिए तो किया ना, क्यों किया? जिन सबूतों की ये बात करते हैं वो सबूत भी अदालतों में तब पेश किए गए थे और उनको अदालतों में एग्जामिन किया गया था और उसके बाद ये फैसले आए थे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हालिया जो आपने खुद देखा और सारी दुनिया ने देखा कि हिंदुस्तान किस अंदाज से झूठ बोलता रहा, प्रोपेगेंडा करता रहा, तो हमेशा से ही हिंदुस्तान का ये झूठ चलता आया है और उस वक़्त भी हिंदुस्तान का ये झूठ ही था जिसकी कली अदालतों के फैसले से दुनिया के सामने खुली। तो चाहिए तो ये था कि बिलावल भारतीय सहाफ़ी के सवालात के मुकाबले में हिंदुस्तान की दहशतगर्दी को वादे। यार ये भारतीय पत्रकार था, अल जजीरा वाला, मतलब आई डोंट नो, मैंने देखा नहीं। प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, अल जजीरा पर हो सकता है, ठीक है, बट आप लोग मुझे प्लीज़ क्लियर करिएगा कमेंट करके। को वादे करता जो बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान को मुसलसल हर तरह से, हर पहलू से नुकसान पहुंचाने की जो साजिशें और कोशिशें चलती आ रही हैं और मुहिब्ब वतन पाकिस्तानियों को हमेशा से निशाना बनाना और उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, ये हमेशा से दुश्मन का ये वतीरा रहा। बिलावल को तो ये चाहिए था कि वो यहाँ मोदी की दहशतगर्दी को वादे करता, हिंदुस्तान की दहशतगर्दी को वादे करता। आपने ये नहीं देखा कि मोदी ने चंद दिन कबल मीडिया पे आके पाकिस्तानी नौजवानों को गोलियां मारने की धमकियां दी? तो पाकिस्तान, अबे ओ कजन मैरिज की पैदाइश, कजन मैरिज की पैदाइश, अगर बिलावल ऐसी बात करता ना तो पानी के अलावा और भी बहुत कुछ काट दिया जाता तेरा। और कटना कितना इंपॉर्टेंट है ये तो तू जानता है, कुछ और भी काट दिया जाता, लेकिन तुझे ये बात समझ में नहीं आएगी। हमने वो काम कर दिया है, अब तुम लोग आपस में लड़ो। हमने बीच में फुरफुरी छोड़ दी, अब लड़ो तुम लोग। बेटा ये भारत का दिमागी हथियार है जो कजन मैरिज करने वालों को समझ में नहीं आएगा। सामने आ गया ना, बिलावल को बोलना पड़ा और इधर ये भड़क गया, फटफटा रहा है, मोदी दहशतगर्दी करा रहा है। अब मोदी सामने आ गया ना, पैंट में ना गीला हो जाएगा तुम्हारा, पैंट गीली हो जाएगी पैंट तुम्हारी, समझे? और ये जो बड़ी बड़ी बातें तुम लोग कर रहे थे, ये हाफिज सईद और तुम भी तो कर रहे थे, सिंध में खून बहेगा, हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे, तुम्हारे में नदी का पानी बंद करोगे, हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे। अब क्यों बिलबिला रहे हो? क्यों बिलबिला रहे हो? चिंता मत करो, देखना कभी किसी दिन खबर आ जाएगी। मसूद अजहर और हाफिज सईद दोनों किसी दिन तुम्हारे अल्लाह मियाँ को प्यारे हो जाएंगे, एकाएक अननोन गनमैन, देख लेना। और नहीं होगा तो फिर ऐसे ही तिल तिल करके मरोगे तुम लोग। तुम्हें ऐसा हम लोगों ने फंसाया है ना, ऐसा फंसाया है, पानी भी नहीं मांग पाओगे। तो पाकिस्तान की अदालतों में तो उनके खिलाफ ये केसेस दायर होने चाहिए थे और फैसले आने चाहिए थे। मैं हैरान हूं
कि दुनिया के अंदर जितने भी मुल्क हैं वो अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर क्या कुछ नहीं करते, लेकिन आज हमारे सियासतदान उनके मुंह में जुबान दुश्मनों की हो और वो किसी भी पाकिस्तानी को दुश्मन के यानी हिंदुस्तान के हवाले करने की ऑफर्स करते फिरें। चे जाए कि पाकिस्तान की एक मोतबर शख्सियत मेरे वालिद मोहतरम हाफिज मोहम्मद सईद हफिज़हुल्लाह के बारे में ये अंदाज और ये बातें इख्तियार की जाएं। हम इसकी भरपूर मजम्मत भी करते हैं और हम ये वादे करते हैं कि हम और हमारी कौम इस पर आपका मुहासबा करेगी। ये हमारा हक़ है और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला हमारे बुज़ुर्गों की, वतन अजीज़ पाकिस्तान की हर मोड़ पर उसके दुश्मनों से हिफाजत फरमाएगा। अभी चूरा नहीं दे रहा है ना, तो अल्लाह मियाँ ने पिछले 2 साल में जो 20-22 ठोके गए हैं अननोन गनमैन के द्वारा, उनकी हिफाजत नहीं कर पाए आपके अल्लाह मियाँ, नहीं कर पाए। ओहो हो, बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। जब बुरे काम करोगे तो कोई अल्लाह मियाँ तुम्हें बचाने नहीं आएंगे, जब गलत रास्ते पर चलोगे तो कोई अल्लाह मियाँ तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। ये सब दिखावे के लिए बोलते रहो, अल्लाह मियाँ हमारे ये, अल्लाह मियाँ वो हमारे वो। तुम मुझे धोखा दे सकते हो, तुम अपनी आवाम को धोखा दे सकते हो, तुम अपने लोग को धोखा दे सकते हो, जिसको मानते हो उसको तो धोखा नहीं दे सकते ना। वो भी कह रहा है कि अरे छोड़ो जान दे, इतने झूठे बेकार फर्जी लोग हैं, फेक लोग हैं, कौन पूछेगा इनको। कोई पूछे ना इससे कि अल्लाह मियाँ ने पिछले 2 साल में 3 साल में जितने भी मारे गए हैं तुम्हारे संगी साथी, उनकी हिफाजत क्यों नहीं की, या तुम्हारे पाकिस्तान की हिफाजत क्यों नहीं कर रहे हैं वो। कोई भी आता है ठोक के चला जाता है। भूखमरी की कगार पर पहुंचे हो, क्यों नहीं वो कुछ कर रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी, रोग, बीमारियां, दवाइयां नहीं, क्यों नहीं कर रहे हैं वो कुछ। इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि तुम फेक मुसलमान हो, फर्जी मुसलमान हो, गलत काम करते हो, 2 नंबरी मुसलमान हो। 2 नंबरी फेक काम करना, लड़कियों पर बच्चियों पर बुरी नजर डालना, तुम्हारे यहां होता ही सब। इसीलिए तुम्हारे और तुम्हारे मुल्क की यह हालत है। हाफिज सईद और मसूद अजहर भी जाएंगे, वो भी निपटेंगे। तो दोस्तों ये देखा आपने, हाफिज सईद के बेटे की बिलबिलाहट देखी आपने। तो भारत ने वो काम किया है जो अब तक कोई नहीं कर पाया था। अब ये आपस में लड़ेंगे, आपस में बवाल होगा। और क्यों चर्चाएं चल रही हैं आसिफ अली जरदारी के प्रेसिडेंट हटाने का। 2 तरफा गेम है। आसिफ अली जरदारी को प्रेशराइज कर रहे हैं हटाने के लिए। बिलावल ने कहा कि रुको अभी बताता हूं मैं, धीरे से ये बोल दिया। अब हो गया पॉलिटिकल बवाल। अब देखिए, अब पीटीआई इसमें, जाहिर सी बात है भाई, इतना अच्छा मौका मिला तो पीटीआई क्यों पीछे हटेगी। उसने फौरन कहा कि रुको, अब मैं हाफिज सईद को अपने साथ जोड़ता हूं, मसूद अजहर को अपने साथ जोड़ता हूं, अब मैं तलहा सईद को अपने साथ जोड़ता हूं। तो देखिए क्या है, इमेच्योर पॉलिटिकल चाइल्ड इमरान खान्स पार्टी स्लैम्स बिलावल ओवर एक्स्ट्राडिशन टू इंडिया रिमार्क्स। इमरान खान की पार्टी जो पीटीआई है, उसने बिलावल भुट्टो के, बिलावल जरदारी के जो बयान है उस पर बोला कि ये तो इमेच्योर पॉलिटिकल चाइल्ड है। अजन्मा राजनीतिक बच्चा, इमेच्योर नहीं, क्या कहें, अधपका, जो भी कह लो यार उसको, एग्जैक्ट हिंदी मुझे नहीं आ रही। तो जी पीटीआई की स्पोक पर्सन पीटीआई के स्पोक पर्सन है शेख वकास अकरम। तो उन्होंने बिलावल भुट्टो को कह दिया इमेच्योर पॉलिटिकल चाइल्ड। भैया वक्त से पहले जो हो जाते हैं ना बच्चे पैदा, उनको इमेच्योर चाइल्ड कहते हैं। तो ये वक्त से पहले पैदा हुआ इमेच्योर बच्चा है, ये पॉलिटिकल बच्चा है। तो इनका कहना है कि मिस्टर बिलावल्स प्रपोजल वाज इल एडवाइज्ड एंड detrimental to Pakistan's national security narrative, and such statements humiliate the country on international platforms. इनका कहना है कि बिलावल का जो प्रपोजल है वो बेहद बुरा प्रपोजल है और इल एडवाइज्ड है, और ये पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी का जो नैरेटिव है ये उसके खिलाफ बात जाता है, और इंटरनेशनल मतलब दुनिया में अंतरराष्ट्रीय मंच पर ये पाकिस्तान को ह्यूमिलिएट करने वाला है, बेइज्जत करने वाला है। वी फेल टू अंडरस्टैंड वाई बिलावल इज सो कीन ऑन अपीजिंग इंडिया। उनका कहना है कि हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि बिलावल जो हैं वो
भारत को इतना संतुष्ट क्यों करना चाहते हैं, अपीज क्यों करना चाहते हैं? तो दोस्तों ये खेल हुआ है, बहुत सारे गेम चल रहे हैं और बिलावल का ये बयान अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान के भीतर सेंधमारी हो गई है, पॉलिटिकल और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और मिलिट्री के बीच में अब घालमेल चलेगा। आतंकी हाफिज सईद के बेटे का बिलबिलाहट आपने देख ली, आपको उसकी बातों से फील हुआ ना, उसको मजबूरी में आकर बोलना पड़ा कि जी हमारे अब्बा ने तो हिफाजत के लिए काम किया है, पाकिस्तान की डिफेंस के लिए काम किया है और ये किया है वो किया है। सारी फुर्र हवा हो गई पीछे से, पिछवाड़ा से। चिंता मत करो, किसी एक दिन ये खबर आएगी, हाफिज सईद न पकाए, देखना। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं। पहली बात कि आर्मी इसके जरिए हाफिज सईद और इन जैसे गुटों पर, जो ये काफी बड़े हो चुके हैं और उनके कंट्रोल में नहीं आ रहे, उन पर दबाव बनाना चाहती है। तभी उसने भुट्टो से पॉलिटिकली बयान दिलवाया है कि लोग ज्यादा जो है ना पिंजरे से बाहर जा रहे हैं हमारे, तो जरा इनको औकात में लाओ, ये बयान दे दो, इसके बाद अभी गिड़गिड़ाना चालू करेंगे, फिर हम इन पर कब्जा कर लेंगे और फिर इनको शिकंजे में लाएंगे। भैया तो बेटा ज्यादा कूदो मत, तुम हमसे बड़े नहीं हो गए हो, आर्मी से बड़े नहीं हो गए हो, तुम हमारे अंडर ही काम करोगे, ज्यादा उड़ो मत। तो उनके पर कतरे हैं। दूसरा ये हो सकता है, जो कि मैं पहले बात कर रहा था, कि बिलावल भुट्टो को जरदारी ने, उसके बाप ने कहा कि देखिए तो हमें हटाने वाले हैं। खबरें ऐसी आ रही हैं, पाकिस्तानी मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि जरदारी को हटाया जाएगा। तो जरदारी कहा कि अच्छा बेटा पॉलिटिक्स हमसे, तो रुको, आर्मी उसको हटाना चाहती है। तो जरदारी ने कहा बिलावल को कि बेटा तू एक काम कर, ये कूद रहे हैं ना इन्हीं के दम पर, हाफिज सईद और मसूद अजहर और इनके दम पर, एक तो ये बोल दे, बस इंटरनेशनल न्यूज बन जाएगी, इंटरनेशनल न्यूज बन जाएगी, भारत इसको पुश करने लगेगा, पाकिस्तान पर ऑटोमेटिक प्रेशर आ जाएगा, आसिम मुनीर पर ऑटोमेटिक प्रेशर आ जाएगा, ऑलरेडी वो प्रेशर में हैं लोग। तो ये दोनों बातें हो सकती। अब देखते हैं कि आगे चल के क्या होता है, लेकिन इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि पाकिस्तान में हड़कंप तो मचा दिया है भारत ने, और हड़कंप अभी और मचने वाला है। दोस्तों आप क्या कहते हो, कमेंट करके बताइए जरा, और इस वीडियो को शेयर की जरूर कीजिए ताकि लोगों तक सही बात पहुंचे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो खत्म। ये भाई बात तो काफी आगे निकल गई, मतलब जो इंडिया स्क्रू टाइट किए हैं वो काम आ रहे हैं। भाई बात ये है ना कि जो बिलावल है ना वो वाकई बच्चा है, इमैच्योर, उसको पता ही नहीं क्या बात करनी है, किस टाइम क्या बात करनी है, उसको वाकई वो वही बोलता है जो आर्मी बुलवाती है उससे, ये ध्यान रखना, ये वही बोलता है। देखिए पाकिस्तान में इमरान खान के अलावा इस वक्त मौजूदा वक्त में 100 में से 90% पाकिस्तान के सियासत में वही बोलते हैं जो आर्मी उनसे बयान दिलवाती है। और बिलावल भुट्टो ने भी वही बोला जो आर्मी ने उसको कहा। भाई इमरान खान को तो आपको पता है कि उसको देते थे स्पीच के लिए वो कागज ले जाओ, भाई वो कमाल था। लेकिन ये जो बयान है ये वाकई हिला दिया इसने पाकिस्तान का। और हाफिज सईद के बेटे की हमने बातें सुनी कि हमें मजम्मत करते हैं, हमें रंज पहुंचा है, हमने कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं की, हम पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रहे हैं। हमारी अदालतों ने कभी भी, हालांकि अदालत ने उसको नज़रबंद किया, अदालत ने उसको जेल में डाला है, अदालतों ने हम अदालतों में केस जीते हैं। कौन सा केस जीता है हुसैन? ये नज़रबंद किस लिए, या जेल में क्यों है? तुम्हें क्या प्रोपेगेंडा है? आपको पता नहीं है, जब पाकिस्तान एटम बम बना रहा था उस वक्त पाकिस्तान की यूएस की तरफ से काफी पाकिस्तान पर जो है ना उस वक्त भी सख्ती लगी, मतलब कि ना काफी उन्होंने स्क्रू टाइट करने की कोशिश की पाकिस्तान के। तो उस वक्त पाकिस्तान ने जो है ना उस पर केस बनाकर जो है ना उसको नजरबंद कर दिया कुछ टाइम के लिए। किसको? यूएस को दिखाने के लिए, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को। लेकिन वही देख लो उस बाद में उसी ने जो है वो एटम बम बनाया और यूएस देखते रह गया। उसके साथ हाल क्या हुआ भाई? वो तो बाद का मसला है ना, वो तो जो भी किया मतलब पाकिस्तान की आर्मी यूएसए की तरह की है, यकीन कर। यूएसए क्या करता है, बंदे को इस्तेमाल करता है, फेंक देता है टिश्यू की तरह, टिश्यू जिस तरह टिश्यू पेपर होता है ना, इस तरह लोगों को समझता है। आर्मी का भी वही सिनेरियो है। हमारी आर्मी ने डॉक्टर कदीर को इस्तेमाल किया,
बम शम बनवा लिया, इस्तेमाल किया, फेंक दिया। हाफिज सईद को इस्तेमाल किया, हाथ साथ साफ किए, दांत को साफ किया, सामने वाले घर में फेंक दिया। यही हुआ हाफिज सईद के साथ में। अब भुट्टो से यह बयान दिलवा रहा, मुझे लगता है भुट्टो से नहीं, जरदारी से, जरदारी, बिलावल जरदारी से यह बयान दिलवाया है कि भाई हम देने को तैयार है, हाफिज सईद भी और अजहर भी, क्या नाम हो दूसरा, मसूद अजहर, मौलाना मसूद अजहर। उनकी तो जान पे बन गई होगी। यार मुझे हैरत इन दगड़ दल्लों की समझ नहीं आती कि यार ये बंदा जो है पहले तो बड़े तड़ियां लगा रहा है इंडिया को कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अगर इंडिया जो है हमारा पानी रोकेगा तो हम जो है ना बम मार के इनके जो डैम है वो उड़ा देंगे, अगर पानी ना आया तो वहां पे खून बहेगा। यार मुझे इस बंदे की समझ नहीं आती, ये गधा है क्या है। इसमें मैं वाकई शेख रशीद जो है इसका आशिक जो है वो बिल्कुल सही बातें करता है। तकलीफ हो गई, तकलीफ कोई नहीं हो भी, वो आजकल गायब है, वैसे ही पता नहीं चिल्ला कर रहा है, कौन सा क्या कर रहा है, फ्रॉडी। लेकिन ये बंदा जो, ये बंदा ही नहीं है, मैं कहता हूँ ये बंदा ही नहीं है। सरदार ये जो है ना, ये दरमियाना ये चाल छैया ऐसे ही है। इसकी कोई, जिस बंदे की बात नहीं पक्की, कोई एक बात पे कायम नहीं रहता, उस बंदे की क्या औकात क्या है। इसकी तो वैसे ही औकात कोई नहीं है इसकी। मैं कहता हूँ हमारे मुल्क में कोई बात सीरियस नहीं लेता तो इंडिया वाले कैसे नहीं सीरियस लेते? बाकी मैंने कभी नहीं सीरियस ली, पता नहीं है ओ भाई, मैंने कभी सीरियस ली नहीं इसकी बात, मैंने इसकी तकरीर को नहीं सुनता। ये ऐसे बात करता है जैसे एक बच्चा करता है, और इसकी इतनी उम्र ज्यादा हो गई है, इसको अभी सही तरह से उर्दू बोलनी नहीं आती। अगर बात की जाए, अगर ये कह रहा है ना कि भाई मसूद अजहर और जो हाफिज सईद हैं ये हम देते हैं, हमारा पानी छोड़ा जाए, यार क्या बात, आप पहले इनको इस्तेमाल करते हो अपने मकासद के लिए, चले अगर आप इस्तेमाल नहीं भी करते तो ये आपके मुल्क के लोग हैं, आप कुछ भी इसके साथ कर सकते हैं, कुछ भी यानी कि इंडिया के हवाले आप कर सकते हैं इनको। भाई ये वो लोग हैं, ये गवर्नमेंट के जो है वो, ये मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान जो है ना, वाकई वो कहते हैं कि डॉलरों के एवज अपनी माँ बेच सकता है, तो ये कर सकते हैं। उसकी एक जीती जागती वजह सबूत ये है कि उसामा बिन लादेन जो है उसको अपने घर में इन्होंने पनाह दी, पनाह देने के बाद अमेरिका के जरिए डॉलर लेकर फिर उसको हवाले कर दिया। गलत बात है ये हालत है भाई, इसमें असलम भाई कोई शक भी नहीं, आप बात भी ठीक कर रहे हैं, मैं इस बात के हक में हूँ। अच्छा, अभी रिसेंटली आपने देखा कि अफगानिस्तान का जो था शरीफुल्लाह, उसको पकड़ कर भी उसने खुश किया है, एक गिफ्ट दिया ट्रम्प को आते। बाकी बातों की बातें बिलावल जरदारी पोपट है, वो सारी भाई हुकूमत ही पोपट 47 की सारी हुकूमत है, सारे कह लेंगे दगड़ दल्ले हैं, कोई इनकी बात नहीं होती, एक मिनट पहले कुछ बयान होता है, अगले लम्हे कुछ बयान होता है, इनकी एक बात ही नहीं है। हो सकता है भाई अगर ये जिस तरह लोग सर कह रहे हैं कि अगर यहाँ से जेल में ना होता, नजरबा ना होता, हो सकता है अब तक आप सुन लेते कि यहाँ से को भी किसी अननोन गनमैन ने पहुंचा दिया 72 घरों के पास, हो सकता किसी दिन पहुंच जाए। मास्टरमाइंड तो सारे बड़े हमलों का यही है ना। लेकिन ये एक बात है, इंडिया की नींदें आराम इस बंदे ने की हुई है। वैसे हर इंडियन की जुबान पर जो है ना, ये हाफिज सईद है, जैसे आपकी जुबान पे BLA है, TTP है, ऐसे ही ऐसे बिल्कुल। तो लेकिन ये है कि लेकिन हमारे यहाँ भी वजह है ना, वो उसको खत्म करना चाहता है इंडिया, लेकिन जो पाकिस्तान है वो खेलना चाहता है इन तंजीमों के साथ, वो खेल रहा है, नाम भी बना रहा है, अच्छा खेल रहा है, रोज जो है वो अपने फौजी शहीद करवा रहे हैं। भाई उनको क्या, जनरल को क्या इससे देते, माँ के बच्चे मरते हैं, हाँ उनको पैसा आ रहा है तो वो खेलते जा रहे हैं और अपने अकाउंट्स भरते जा रहे हैं, उनको क्या, उनका तो फायदा हो रहा है। तो वो सबूत दिखाते हैं कि भाई ये देख लो हमारे इतने सोल्जर शहीद होके मारे गए हैं, हाँ, तो उनको और पैसा मिलता है। वो मैं बात कर रहा हूँ कि खेलते वाकई ये क्या नाम है शेख वकास का, ये इमेच्योर है, मिलता दोस्तों नई वीडियो में नाटक साथ।